नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी का चौथा पाठ मन यह देखेंगे। यह कविता के रूप में एक पूरक पठन है। इस पूरक पठन के कवि है विकास परिहार। हाइकू यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। प्रस्तुत कविता मन जापान की इस लोकप्रिय विधा हाइकू पर आधारित है। यह विधा हिंदी साहित्य में स्वीकृति पा चुकी है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। इस कविता में 5, 7, 5 बराबर 17 वर्णों में ही लिखी जाती है। इस कविता में कवि ने 3 छोटी पंक्तियों में अलग अलग घटनाओं को सुंदर ढंग से पिरोया है और यही इस कविता की अपनी विशेषता भी है। तो चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं चौथा पूरक पठन मन। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। प्रस्तुत पूरक पठन में कवि कहते हैं कि जब घना अंधेरा होता है तब प्रकाश और अधिक चमकता है। वह अंधेरे को नष्ट करता है, दूर करता है। अर्थात जब परिस्थितियां घने अंधकार के रूप में हमें घेर लेती है तब वहीं से यकायक प्रकाश की किरणें फूट पड़ती है। हमें कोई ना कोई रास्ता दिखाई देता है जिससे समस्या हल होती है। करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं हमें जीवन भर काम करते रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या मिलेगा। निस्वार्थ भाव से समाज की, हमारे देश की सेवा करनी चाहिए। उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, यह सोच गलत है। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। शब्द संसार है मझधार। मझधार का अर्थ है नदी या उसके प्रवाह का मध्य भाग। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं जीवन रूपी नैया मतलब नाव यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही है तो उसे कोई अन्य संभालने के लिए नहीं आएगा। हमें स्वयं उसे पार लगाने के लिए प्रयास करना ही होगा। जीवन में कई संकट आते हैं, तब हमें उनका डटकर, निडर होकर सामना करना ही होगा। तब हमारी जीवन रूपी नौका खुशी से चलती रहेगी। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फागुन महीने का सुंदर वर्णन किया है। इस महीने में प्रकृति का चारों ओर नया रूप झलकता है। खेत में सरसों के पीले पीले फूल खिलते हैं। बीच बीच में अलसी के नीले नीले फूल दिखाई देते हैं। पलाश के वन लाल रंगों के फूलों से लद जाते हैं। विविध पेड़ों पर गुलाबी रंग की नई नई कोपलें आ जाती है। इनके अतिरिक्त फागुन महीने में होली का त्योहार आता है। इसीलिए कवि कहते हैं फागुन का महीना अपने संग बसंत के विविध रंग लेकर आया है। यह समय उमंग और उल्लास का है। अर्थात हम सभी को कुछ समय के लिए चिंताओं और परेशानियों को भूलकर बसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। इन पंक्तियों में कवि ने सुंदर उदाहरण दिया है। जीवन को सुखमय बनाने के लिए हमें परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। अपना काम करते हुए हमें खुश तथा हमेशा सकारात्मक सोचते रहना चाहिए। जैसे गुलाब का फूल कांटों के बीच खिलता है पर वह कभी दुखी नहीं होता, हमेशा हंसता और खिलखिलाता है, दूसरों को आनंद देता रहता है। वह हमें हर पल प्रेरणा देता रहता है और यही जीवन का सत्य भी है। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। शब्द संसार है
कुंठा, कुंठा का अर्थ है घोर निराशा। द्वार मतलब दरवाजा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब मनुष्य घोर निराश होता है, पीड़ित होता है और आंखों से अश्रु बहते हैं, तो यह मानना चाहिए कि मन की घोर निराशा मतलब कुंठा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। तब मनुष्य का मन हल्का होता है। तो बच्चों, हम अगली पंक्तियों का भावार्थ भाग 2 में देखेंगे। धन्यवाद।